एक बड़ी खबर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजन लाल शर्मा। यमुना जल प्रोजेक्ट पर आज होगा एमओए। हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओए साइन होना है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ये साइन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। कर्तव्य भवन नई दिल्ली में यह कार्यक्रम है। यमुना से अतिरिक्त पानी के लिए पाइपलाइन बनाई जाएगी। 32 साल पुराना समझौता आज धरातल पर उतरेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज का दिन बेहद अहम है राजस्थान के लिए। 32 साल पुराना समझौता आज धरातल पर उतरेगा। शेखावाटी के 3 जिलों को मिलेगा पानी। हमारे साथ सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं दिल्ली से। नितिन, देखिए आज का दिन बेहद खास है राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए। देखिए, इस वक्त आपको अपडेट दे दूं कि बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में एमओयू साइन होगा। होम मिनिस्टर जा चुके हैं, सीआर पाटिल पहले ही अंदर थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल दोनों अंदर जा चुके हैं। तस्वीरें मैं एक बार दिखा दूं। ये कर्तव्य भवन 1 जो है उसके बाहर मैं मौजूद हूं। यहीं पे अंदर जो गृह मंत्रालय है वहां पर ये थोड़ी देर में एमओयू साइन होगा और एमओयू साइन होने के बाद बाहर आकर के मीडिया से भी बातचीत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी सीआर पाटिल जो केंद्रीय जल मंत्री हैं उनके आवास पर, तब सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली गई थी। आपको बता दें इसका फ़ायदा सीधे तौर पर राजस्थान के कई ज़िलों को, शेखावटी इलाके के ज़िलों को होगा, क्योंकि उसमें जो हरियाणा के अंदर जो हथनीकुंड बैराज से एक्स्ट्रा पानी है जो बरसातों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी आती है, दिल्ली तक बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, वो एक्स्ट्रा पानी अब लोहे की पाइप से अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर 300 किलोमीटर दूर, यमुनानगर के हथनीकुंड से 300 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा। शेखावटी में जहाँ चूरू, झुंझुनू, सीकर हैं वहाँ पर अलग अलग जगह फिर डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो पानी का लॉस नहीं होगा, जो कि ओपन नहर में सीपेज होती है, वाटर लॉस होता है, वो रुक जाएगा। हरियाणा को ये फ़ायदा होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी से कुछ करीब 6 के करीब ज़िले जो जीटी रोड बेल्ट पर पड़ते हैं उसमें जो पानी भर जाता था यमुना के आसपास के इलाकों का बरसातों में, और ये उससे निजात मिलेगी। और राजस्थान को ये फ़ायदा होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी आएगा उसका कार्य आगे उसको चाहे ज़मीन रिचार्ज में या स्टोर करने में या आगे फसल के लिए उसका यूज हो सकता है। सबसे अहम बात ये रहेगी कि इस पूरे जो एमओयू साइन होने वाला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें पॉइंट्स क्या कुछ रहते हैं, और ख़ास करके क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग थी, 1994 के करीब में बातें शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि कई सरकारें आई कई गई, कई बार बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बन गई, केंद्र में किसी और की सरकार, लेकिन इस बार हरियाणा, राजस्थान, केंद्र तीनों जगह भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में अब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन यहाँ पर हुई हैं और इसको लेकर के पिछले करीब 2 महीने में कई बैठकें हुई थी, चीफ सेक्रेटरी लेवल की भी, अधिकारियों की भी, और दोनों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी सीआर पाटिल के साथ। उसके बाद फाइनली हो गया था पिछले हफ्ते कि इस बार ये एमओयू साइन होना है। 3900 करोड़ का खर्चा या इसमें करीबन आएगा और कुछ साल इसको बनाने में लग सकते हैं। और ये अब देखना होगा कि इसको लेकर के खर्च का बहन और उसके बाद जो रखरखाव है वो किस तरीके से होगा, कौन रखरखाव करेगा, राजस्थान की तरफ से जो अगर कोई बोर्ड बनाया जाता है उसमें कौन मेंबर होगा, हरियाणा की तरफ से कौन होगा, ये तमाम चीज़ें अब तय होंगी। और आज एमओयू होने के बाद सारी पॉइंट बार सिलसिले चीज़ों के बाद एक बैठकें होंगी और फिर कार्य इसका शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये जो समझौता है इसे विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि एमओयू सिर्फ साइन हो रहा है, यानी राहत कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ कागजों पर राहत मिलेगी। ऐसे में हरियाणा को क्या मिल रहा है ये भी जानना चाहेंगे। क्या ये राजस्थान के लिए पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है? देखिए, विन विन ही है, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है उसका अर्थ सीधे तौर पर निकालें तो ये 12 महीने पानी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तभी मिलेगा जब पानी ओवर हो जाता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर पर बना है, क्योंकि यमुना नदी हिमाचल से आती है,
हरियाणा में जब ताजेवाला से आगे हथनी कुंड पर एक बैराज बनाया गया जो कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ पानी जाता है यूपी को, कुछ राजस्थान को, कुछ हरियाणा को रहता है, कुछ दिल्ली को जाता है, कुछ यमुना में रहता है। तो वो उतना वहाँ जाता रहेगा। लेकिन जब बरसात होती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक की बात करें, करीब 3 महीने, तो तब पानी बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बहुत सारी तब आपस में राज्यों की लड़ाई होती है कि हमारी तरफ ज़्यादा पानी क्यों भेजा जा रहा है। तो वो पानी राजस्थान को जाएगा। अब विपक्ष ये कह रहा है कि इतना खर्च करके, सब करके, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी है कभी आए ना आए, क्या पता इस बार बरसातें हों, या कई बार हुई तो अच्छी बात है, कई बार नहीं होती हैं बरसातें, तमाम चीज़ें वो कही जा रही हैं। हरियाणा में भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अपने ही ज़िले हरियाणा में कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी चला जाता है, जिससे कि हालांकि आगे गांव में, खेतों में जो भर जाता था, उसकी वजह से ज़मीन रिचार्ज हो जाती थी। क्योंकि आमतौर पर सभी जगह ट्यूबवेल और मोटर्स होती हैं, तो रिचार्ज होकर के वो पानी वहाँ यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर पानी वहाँ जाएगा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो रिचार्ज कैसे होगा। और साथ में विपक्ष हरियाणा का ये कह रहा है कि पंजाब के साथ एसवाइल को लेकर के एक संधि हुई थी, उसका पानी तो हरियाणा ला नहीं पा रहा है। अपना जो पानी है वो राजस्थान को दिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, सरकार का कहना है कि हरियाणा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा को तयशुदा पानी उतना मिलेगा ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा पानी है वो वहां जाएगा, जिससे हरियाणा में बाढ़ जैसी स्थिति भी नहीं आएगी, दिल्ली में भी नहीं आएगी। क्योंकि 2 साल पहले जो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था यमुना से, दिल्ली के आसपास पूरी जगह भर गया था, वो चीज़ें रुक जाएंगी। राजस्थान में विपक्ष ये कह रहा है कि इससे ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी कभी कभार जो है वहाँ पर आएगा। अब इसमें एक चीज़ देखनी होगी, जो खर्च है क्या वो केंद्र वहन करेगा, क्योंकि खर्च काफ़ी लंबा चौड़ा आने वाला है। जो 3900 करोड़ का एक आकलन लगाया जा रहा है, आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड ये पाइपलाइन जानी है, लोहे की पाइपलाइन जानी है, उसमें काफ़ी खर्च आता है। और आगे रखरखाव होना है, मोटर्स लगेंगी बड़ी बड़ी, और बीच में कई जगह पॉइंट्स बनेंगे चेक करने के लिए। बिल्कुल, अब देखना है कि फिलहाल इसको लेकर क्या खाका तैयार किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन।